हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके बीच में लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। जो कि मैंने कल आपको इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करवा दी गई है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी करवा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो वीडियो देख लें या फिर इसके बाद में देख लें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसी में क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे पूरा करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए मैं आपको पॉइंट शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे पार्टनर्स नेम है। ऑन 31 मार्च 2023 द बैलेंस शीट ऑफ जोया एंड यारा who were sharing profit and losses in the ratio of 3:2 was as follows। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में अब आपको लगाने से पहले आप देखिए पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखिए क्रेडिटर तो ये बैलेंस शीट का आइटम है, अगर घटे बढ़ेगा तब देखेंगे बिल पेबल। जनरल रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं पीसी, ठीक है। कैपिटल्स ये भी आपका पीसी में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में आप प्रोविजंस के बारे में जो क्वेश्चंस में कह रहा है उसको देखेंगे। अभी स्टॉक लैंड बिल्डिंग के बारे में जो कह रहा है गुडविल, देखिए ये अपीयरिंग गुडविल है। ये जो गुडविल अपीयरिंग है इसको कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड में। स्टूडेंट्स ये याद रहे। और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड होता, इस साइड होता लायबिलिटी साइड, तो हम क्या करते हैं इसको बैलेंस शीट्स के उसके पार्टनर्स कैपिटल के हम क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर ये बैलेंस शीट्स में इधर दे रखा है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। अब सबसे पहले आप देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, यहाँ पे जो गुडविल दे रखी है ना, फर्म की वैल्यूड दे रखी है। तो जब वैल्यूड दे रखी है तो जो न्यू पार्टनर्स है ना उसके हिस्से की पहले हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। यानी इसके हिस्से की गुडविल कितनी है? 1/5। तो जब इसके 1/5 हिस्से की गुडविल होगी तो कितनी होगी बताइए? 28,000 इंटू 1/5 जब निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,600। यानी ये जो गुडविल वहां पे जो लेंगे ना पार्टनर्स कैपिटल में 5,600 लेंगे। अगर 28 से आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये फर्म की गुडविल है। तो न्यू पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? तो सारा के हिस्से की गुडविल आएगी 5,600। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं इनका डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड एप्रिसिएटेड लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितने से डेप्रिसिएट हुआ है? 10% से। तो प्लांट कितने का आपका? 30,000 का। तो 30,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3,000। यानी 3,000 से ये हमारा प्लांट कम हो गया। तो कहाँ लिखेंगे इसको? रिवैल्यूएशंस के डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 40%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 40% से इंक्रीज हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग यानी इसका 40% निकालेंगे। 25 का 40% यानी 10,000। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो कितने से बढ़ गया? ये 10,000 से इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी डेटर्स पहले 1000 के थे, ये 22 दे रखा है तो सेम अमाउंट लिखेंगे। जब 22 दे रखा हो तो सेम अमाउंट लिखते हैं, 2 दे रखा हो तो डिफरेंस लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जो क्रेडिटर्स है ना 1000 के इंक्लूडेड, जो क्रेडिटर्स से जो क्रेडिटर्स यहाँ पे दे रखे हैं 1000 के दे रखे हैं, तो ये इज नॉट लाइकली टू राइज, यानी इनको आगे पेमेंट नहीं करनी है। तो नहीं पेमेंट करनी है तो हमें फायदा हो गया भैया, 1,000 रुपये का हमें पेमेंट अब नहीं करनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर ये वाले थे ये इनको, तो जब हमें 1000 की पेमेंट नहीं करनी है तो हमें बेनिफिट्स है। तो इसको किधर लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। किधर लिखेंगे? रिवैल्यूएशंस के क्रेडिट साइड में। अब देखिए ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो पार्टनर्स कैपिटल से है, तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशंस बना लें जल्दी से। तो सबसे पहले हम लिखना होगा प्लांट एंड मशीनरी रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी का कितना लिखेंगे? 3,000 डेबिट में। और रिवैल्यूएशंस का मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये साइड होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी साइड क्रेडिट साइड। अगर आपका लॉस हो, मन दुखी हो तो डेबिट साइड, मन खुश हो तो क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे कितने से ये बढ़ रहा है? 3,000 से। तो जब आपका ये 3,000 से जब ये
कम हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कम हुई 10% से कम हुई, देखिए बी पॉइंट। तो जब कम हुई है तो इधर किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। टू प्लांट, यहां पे लिख दिया हमने 3000। अब जब प्लांट 3000 से कम हो गया, फिर इसके बाद में बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ। तो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है आपकी 25,000। तो 25,000 का 40% निकाला था, कितना आया था 10,000। तो जब 10,000 आया था, इसको क्या लिखेंगे, जब एसेट्स बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, यानी याद रख लेना ये एसेट्स बढ़े और लायबिलिटीज कम हो तो ये इस इधर, और अगर एसेट्स घटे और लायबिलिटीज बढ़े तो ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई हमारी, तो कितने से बढ़ गई, 10,000 से। तो पूरा पूरा 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। जब 10,000 यहाँ पे लिख दिया, अब इसके बाद में एक प्रोविजन दे रखा है 800 का, जब बाई दे रखा, अगर 2 दे रखा होता तब हम डिफरेंस देखते, बाई है तो पूरा पूरा बाई में पूरा लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800। जब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 आ गया अपना, और इसके बाद में हमारा आ जाएगा क्रेडिटर। ये क्रेडिटर्स को 1000 रुपीज हमें नहीं पेमेंट करना है स्टूडेंट्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करनी है ना हमें 1000 रुपीज, वो अब हमें फ्यूचर में नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी तो मन खुश होगा, तो मन खुश होगा तो किधर लिखेंगे हम, बाई क्रेडिटर कितना लिखेंगे आप, 1000। अब यहां पे हो गया आपका, ये पॉइंट क्लियर हो गए आपके कि लैंडेड बिल्डिंग क्रेडिट साइड, क्रेडिटर नहीं देना पड़ा 1000 रुपया, प्लांट डिक्रीज हुआ 3000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पैसा डूब गया तो डेबिट साइड। अब देखिए इसका टोटल कर लीजिए, टोटल का इसका क्या रूल्स है स्टूडेंट्स, देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट। देखिए 10 and 1 कितना हो गया, ये 11,000, कितना हो गया ये 11,000, और इसका टोटल आपने कितना कर दिया ये 11,000। अब 11 में से 3,800 माइनस कर दीजिए, तो यानी कितना आएगा, 11 में से 3,800 माइनस किया तो 7,200 आ जाएगा। जब 7 यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे 7,200, तो यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्या नाम है इनका, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स नेम है जो योया एंड यारा, योया एंड यारा। अब योया का कितना है, इनका ओल्ड रेशियो, देखिए ओल्ड रेशियो क्वेश्चंस में दे रखा है आपका 3:2 में, तो 3:2 में बांट दीजिए इसको 7,200 को, तो कितना आ जाएगा 7,200 इंटू 3/5 से बांट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,320, और दूसरे का बांट देंगे 7,225, तो ये कितना आ जाएगा 2,880। ये यहां तक आपको कि ये रिवॉल्यूशन से अकाउंट समझ में आ गया होगा। अगर और इसके अलावा और भी कोई एसेट्स होती, अगर डिक्रीज हो रही होती तो डेबिट साइड, एसेट्स बढ़ रही होती तो क्रेडिट साइड। इसके साथ में अगर देखते हैं हम लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कोई कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड, अगर लायबिलिटीज बढ़ जाए तो डेबिट साइड। स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो होते हैं इसमें 2-3 ही पूछता है रिवॉल्यूशंस में, और ये आपका 2 मार्क्स का होता है। इसके अगर आपने सही कर दिया तो 2 मार्क्स आपने गेन कर लिए। अब जो पार्टनर्स कैपिटल है वो 4 मार्क्स का। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए देखिए पूरा क्वेश्चन फिर एक बार रिव्यू देख लीजिए। कैपिटल लेनी होगी हमें, जनरल रिजर्व लेना होगा, पीएल लेना होगा और गुडविल लेना होगा। इतनी चीजें हमें अब पार्टनर्स कैपिटल के लिए चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में नेम पार्टनर जो योया और यारा, इनकी जो कैपिटल्स है 50,000 एंड 35,000, इसको लिख देते हैं। बाई बैलेंस बीडी 50,000 एंड 35,000,
और इसकी कुछ नहीं, जो सारा है सारा का इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये सारा का इसमें कुछ नहीं। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व। अब देखिए 2 पॉइंट देख लीजिए, जनरल रिजर्व पहले देख लीजिए, जनरल रिजर्व है 16,000, तो किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में। तो चलिए लिखिए यहां पे बाई जनरल रिजर्व, तो जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है आपका 16,000 को बांट दीजिए 3:2 में, 3:2 में बांटेंगे, इसको आएगा आपका 9,600 एंड 6,400। यहां पे लिख दीजिए 9,600 एंड 6,400। अब बांट लीजिएगा, 16,000 को बांटेंगे 3:2 में बांट लीजिएगा। अब इसके बाद में अभी आपने कैलकुलेट किया था कि रिवैल्यूएशन से अकाउंट, रिवैल्यूएशन देखेंगे, और उससे पहले हम लोग एसेट साइड में देख लीजिए। एसेट साइड में आपका है गुडविल एंड पीएल। गुडविल है 10,000, ये है 28,000। 10 और 20 पहले हम कहाँ लिख लेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो यहां पे लिख लीजिए टू गुडविल अकाउंट। ये जो गुडविल है ना स्टूडेंट्स, ये अपेयरिंग गुडविल है, और अपेयरिंग गुडविल कहां पे लिखते हैं, ये डेबिट साइड लिखते हैं। तो डेबिट साइड कितनी आ जाएगी गुडविल आपकी 6,000 एंड 4,000, ये आपकी कैपिटल गुडविल हो गई। अब यहां पे इसके बाद में लिखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएल अकाउंट। अब देखिए पीएल अकाउंट यहां पे आपका दे रखा है 28,000। अब 28,000 को 3:2 में बांट दीजिए, तो कितना आएगा आपका 3:2 में बांटने पे, तो ये आपका आ जाएगा 16,800 और ये कितना आ जाएगा आपका 11,200। स्टूडेंट्स इसको 3:2 में बांट के लिखेंगे। अब यहां तक आपको कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स इसमें 2-3 ही पॉइंट आपके ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ, जनरल रिजर्व हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन हुआ, तो इन्हीं चीजों को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, तो अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आया आपका 5,600, अभी आपने निकाला उसके शेयर्स 5,600, यानी ये टोटल थी। अब देखिए वैसे तो अपना ये लग जाता, यहां पे इन्होंने न्यू रेशियो भी दे रखा है। अगर न्यू रेशियो ना दे रखा होता तो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का आसानी से क्वेश्चन लग जाता। अब जब न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड दे रखा है, तो हमें क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, निकाल लीजिए। यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले यूरा का निकाल लीजिए। यूरा का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, और इन्होंने कितना कर लिया इनका न्यू रेशियो 5:3:2, यानी 5/10। तो यहां पे लिख दीजिए 5/10। अब इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी कितना जाएगा आपका 6/10 माइनस 5/10, यानी 1/10। ये हो गया यूरा का। फिर उसके बाद में दूसरे हैं यारा, ये योया का है। अब फिर यारा का कितना आ जाएगा आपका, इनका जो ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो इनका कितना है, न्यू रेशियो है 3/10। तो यहां पे लिख दीजिए आप 3/10। अब देखिए इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 4/10 माइनस 3/10 इक्वल 1/10, यानी सैक्रिफाइस रेशियो यो आया आपका योया
और यारा का आ गया 110 एंड 110, तो यानी कितना आ गया 1:1। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, अब इसको ओल्ड में नहीं बांट सकते, क्योंकि इसको जब न्यू रेशियो दे रखा है तो किस रेशियो में बटेगी ये, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यानी 5600 बांटेंगे तो ये आ जाएगा 2800। आप देखिए इसके बाद में अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल बट गई। अब यहाँ तक वैसे अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया होता। अब यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक लिख दीजिए या बाई कैश लिख दीजिए। अब देखिए न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल किसके बेस पे लेके आ रहा है, भाई न्यू पार्टनर्स की इसमें कैपिटल नहीं दे रखी है। अगर कैपिटल दे रखी होती तो हम लोग कैलकुलेट करते, नहीं दे रखी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये ही पॉइंट्स आपका अब आपका जो है इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि सारा वाज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ यूया एंड यारा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यानी इनकी कैपिटल, सारा जो कैपिटल है, जो यूया और यारा की जो जितनी भी कैपिटल होगी, इनको जब हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके बाद में जो आएगा उसका 1/5 होगा, उसका जो होगा 1/5 होगा। तो अब देखिए इसमें से सबसे पहले तो हमें इनका टोटल करना होगा। टोटल कैसे करेंगे, तो टोटल कीजिए आइए। अब इसको भी ऐसे कर लीजिए इसका, तो इनका कैपिटल कितना रहेगा टोटल 50,000, 9,600, 4320। अब देखिए यहाँ पे है एक चीज रह गई आपकी रिवैल्यूएशंस। तो रिवैल्यूएशंस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट यहाँ पे इधर लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशंस अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशंस अकाउंट। कितना रुपया रिवैल्यूएशंस का 4320, और इसका कितना है 2880। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब इसके बाद में सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे, कितना 50,000, 9,600, ये रिवैल्यूएशन का 4320 यू की रह गया था, लिख दिया। अब इसका 2,800। अब इसके बाद में इसको टोटल कर देंगे, कितना आ गया ये 59 एंड 63 to 65, 66,720। अब इसका टोटल कीजिए 35, 6, 41, 47, 49, यानी 41, 43, 45, और ये ऊपर का जो हो गया ये लगभग आएगा 47,080। अब इसका नहीं है तो यही टोटल अब हम यहाँ पे इधर लिख देंगे हम डेबिट साइड। इन दोनों की कैपिटल आप निकाल लीजिए, तो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी में कितना आ गई है 43,920। अब इसमें से ये देखिए ये कितना है इसका 66,720। अब 6720 में से इसका टोटल करेंगे हम 16 and 6, 22 को जब आप माइनस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो जब आप 22 को माइनस करेंगे 66,720 आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 22,800, तो ये आ जाएगा आपका 43,920। अब इसका कितना है 47,080। अब इसमें से इसको माइनस किया तो आपका आ गया 31,880। अब देखिए यहां तक ये आ गई, कैपिटल अपनी आ गई। कल ही अभी हमने आपको एक क्वेश्चन लगवाया था इससे रिलेटेड कि कैसे निकालते हैं इसकी कैपिटल, तो याद होगा आप लोगों को। सबसे पहले लिख लेंगे कि जो सारा जो कैपिटल लेके आया ना, ये फर्म की कैपिटल का नहीं, इन दोनों की कैपिटल का टोटल का 1/5 है। इनकी कैपिटल्स के टोटल का 1/5 है।
दोनों की कैपिटल जोड़ लीजिए, बहुत सिंपल है, तो इसमें है कुछ नहीं। अब दोनों की कैपिटल कितनी होगी, जोड़ के बताइए आप में। तो यानी यहाँ पे आपका भी CD कितना आया था, CD आया इनका 43,920 और इसका कितना आया 31,880। इसको जोड़ा हमने, ऐड करने पे आ गया इसका 75,800। इसको कर देंगे हम, इसका शेयर से आपका 1/5 कर दिया, कितना आ गया 15,160। अब इसका टोटल करके आ गया आपका 15,160। अब इसमें से क्या क्या 15,160। अब देखिए ये आ गया आपका, रिस्पोर्कल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये इसका शेयर जो पूछा था इनका, इनकी दोनों की कैपिटल का टोटल है, तो इसका 1/5 कर दिया, बस ये आ गया क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो रिवैल्यूएशन से काउंट है, देखिए ये क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका CBSE के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए कैपिटल एडजस्ट करनी है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका एक और पॉइंट बचा है कि जब आपकी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना, तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आप आगे बने रहिए। और सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जितनी भी सीरीज़ हैं, तो ये सारी ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, तो स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने बोर्ड में इतना भी लिख दिया तब भी उसका मार्क्स मिलेगा, जितने पॉइंट आपके सही उतने मार्क्स, और अगर कोई पॉइंट गलत है तो उसका उतना ही मार्क्स कटेगा। ये मत इस भूल में मत रहना कि हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं लगा तो हमारे पूरे नंबर कट जाएंगे, नहीं, स्टेप मार्किंग बोर्ड में होती है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और